देने पे वैराग्य होता है पैदा, दोष देखने पे वैराग्य पैदा होता है, या आसक्ति से भी वैराग्य होता है। अभी मेरे को किसी का फोन आया था कि गुरुजी मैं स्थित प्रज्ञ तो हो गया, स्थिर चित्त नहीं हुआ। वो क्या है? स्थिर प्रज्ञ हो गया, स्थित प्रज्ञ तो हो गया मगर स्थिर चित्त नहीं हुआ। मेरा चित्त, मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। ऐसे तो तुम स्थिर प्रज्ञ कैसे हो? स्थिर प्रज्ञ किसको बोलते हैं? जिसको दिन दिन नहीं, रात रात नहीं, जिसको भूख नहीं, प्यास नहीं, जिसको मान और अपमान में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, जिसको सर्दी और गर्मी में कोई फर्क नजर नहीं आता है, ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ होता है। एक पागल भी ऐसा रहता है, पागल भी ऐसे ही रहता है ना। वो तो नाली का पानी भी पी ले, उसको मान अपमान से क्या है, उसको गर्मी और सर्दी का क्या फर्क महसूस होता है? कुछ नहीं। एक पागल आदमी भी होता है स्थित प्रज्ञ, उसको भी यह नहीं है। 3600 जगह अपमानित होने के बाद भी वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, फिर उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर छोड़ो इसकी ऐसी की तैसी, 36 जगह ठोकरे खाने के बाद भी है ना। फिर सब दुनिया ऐसी है, छोड़ो ना, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना मान का ना अपमान का, कुछ भी नहीं। इन सबको स्थित प्रज्ञ बोला पड़ जाता है ना। ये सब रहते उसी तरह से, मगर ये स्थित प्रज्ञ नहीं। स्थित प्रज्ञ जिसका चित्त या जिसकी प्रज्ञा आत्मा में समा जाए, दोनों एक हो जाए, वो कहीं ना कहीं जाके प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ होता है। ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे है। तो वैराग्य जैसा है कि उधार होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। कबीर का जो ये है, जेते पाँव पसारिए जेती लापी सौ, ये दरिद्रता नहीं है, कंगाली नहीं है, ये सामर्थ्य है। जितना हमारे पास में है उतने में हर चीज की कमी पूरा कर लेना हम, है ना, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। सब होगा। तो मैं कल भी बताया कि बिना नमक के भी भोजन, बिना तेल का भी भोजन, ये सब जो है ये सामर्थ्य को पैदा करता है। ये होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे की बात नहीं। नहीं होगा तो भी वो चीज़ कर लेंगे, वो तो ताकत आना है ना। ये ताकत आ जाए आदमी के अंदर, बहुत कम में जी लेता है। और उसको आना है, पहले उसको आना है ना। तो जी लेता है बहुत कम में। मैं इनको अभी मैं बता रहा था कि उत्तर हिंदुस्तान और दक्षिण में क्या फर्क है। उत्तर हिंदुस्तान, दक्षिण के जितने भी समाज सेवी लोग रहे हैं या कुछ करने की सोच है, उनका आदर्श हमेशा संत लोग रहे। उत्तर हिंदुस्तानियों का आदर्श संत नहीं रहे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोग रहे उनका आदर्श, है ना। दक्षिण का आदर्श महाराष्ट्र वगैरह में बहुत तरह तरह के काम होते हैं और उनका आदर्श हमेशा संत रहे। इसलिए न उनके घर टूटते हैं, न उनकी समाज सेवा खत्म होती है, ये सब बराबर चलता है उनका। और यहाँ पे जो उत्तर हिंदुस्तान है ये मर जाने की बात करते हैं, मर गए। क्योंकि इनके जो ऐसा करके कुछ मरे हैं वो आदर है ना। उत्तर हिंदुस्तान का आदर कोई संतवंत होता नहीं, और ये है ना आदर, ये फर्क। इस वजह से काम करने के ढंग में, दोनों के ढंग में जमीन आसमान का ऐसा है। तो इसलिए कोई और ढंग की पद्धति करना होगा कि जिसमें आदमी न भावुक हो, न उतावला हो,
संयमित होके लंबे समय तक काम करता चला जाए, है ना। संयमित होके लंबे समय तक काम करता हुआ चला जाए। ना भावुक होना है, ना उतावलापन आना है उसके अंदर, ना बहुत जल्दी करना है। कोई भी चीज़ जल्दी से तो होने से रही। ये जैसा है कि हमारे पास में ये इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, ये डंडे के जोर पे तो परिवर्तन हुआ है, सहज हो गया। क्योंकि ये आधुनिक जो व्यवस्था है ये लोगों को प्रभावित कर गई। समाज हमेशा प्रभावित होता है, समाज की अपनी कोई सोच बात होती नहीं, समाज हमेशा प्रभावित होता है। प्रभावित हुआ तो प्रभावित कैसे कर पाएंगे? और ये आधुनिक व्यवस्था के लोगों को प्रभावित करने के माध्यम, हाँ, है ना। हाँ ये तो है। चकित कर देते हैं, कुछ भी ऐसा दिखता है, ये प्रभावित करते जैसे रोबोट या कुछ भी। हैं। ऐसा ये गुरुजी सपने अच्छे दिखाते हैं असल में। एक व्यक्ति को रात को बांधकर अंधकार में डाल दिया और कह दिया कि सुबह राजा बना देंगे। बिल्कुल वो चुप पड़ा रहता है, सोचता है सुबह होगी राजा बन जाऊंगा। नहीं, यही जो भ्रम है पूरा, एक व्यक्ति को जंजीरों से जकड़ करके अंधेरी कोठरी में डाल दे और उसके कान में कोई धीरे से बोल दे कि सुबह होते ही तू राजा बनेगा, है ना। तो उसकी को रात की तकलीफ महसूस नहीं होती। वो एक भ्रम में रात काट देते हैं, सुबह होते तो राजा बनेगा। ठीक सारा समाज ऐसे ही जी रहा है। ये योग वाशिष्ठ की बात है ना, ये योग वाशिष्ठ की बात है।